मालवी संकल्प क्षत्रिय भगवा रैली। बार बार मैसेज आ रहा है कि आपके मुद्दे क्या है, आपके मुद्दे क्या है, जबकि हमने जब से इसका अनाउंसमेंट किया है मुद्दों को हमने हाईलाइट किया है। हमारे मुद्दे सब सामाजिक मुद्दे हैं। कई सारे लोग इस बात को रख रहे हैं कि मुद्दे सामाजिक होने चाहिए, तो आज तक श्री राजपूत कर्ण सेना ने राजपूत समाज के ही मुद्दे रखे। मैं फर्स्ट ऑल सबको आपको बोलना चाह रहा हूं, आज तक श्री राजपूत कर्ण सेना ने जो भी मुद्दा समाज का रखा वो समाज का रखा है, और सामाजिक मुद्दा रखना ही कर्ण सेना का ध्येय है, न कि कोई और मुद्दों को लेकर हम लोग चले। राजपूत फर्स्ट है, प्रथम राजपूत है, बाद में हम लोगों ने किसी और दूसरी चीज को तवज्जो दी है। पहले हमारे जो भी 4 जून 4 मुद्दे शाम को 4 बजे, ये हमारा स्लोगन रहा है। अगर कोई बोल रहा है कि मुद्दे आपके क्या होंगे, तो मैं आपको मुद्दे को लेकर ही आपके सामने लाइव आया हूं, और मेन मुद्दे में आपको चारों मुद्दे जो है, चारों समाज के बहुत बड़े मुद्दे हैं, जिनमें आप लोग सब हमें साथ सहयोग देंगे, हमें आशा है। हमेशा आप लोग साथ सहयोग आप लोगों ने किया है, तभी श्री राजपूत कर्ण सेना आज 17 साल से पूरे देश में समाज की सेवा कर पाई है। समाज का कोई भी काम हो उस पर हम लोग आगे आ पाए हैं, बकायदा मुखर होकर हमारी बात को सरकारों के सामने रख पाए हैं। ये सब युवा तरुणाई आप देख रहे हैं, तो सबके सब वो कार्यकर्ता हैं जो इस 4 जून 4 मुद्दे को लेकर हम लोग हर दिन सुबह 6 बजे से सुबह 10-11 बजे तक हम लोग पर डे डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं। शाम को 5 से 7-8 बजे तक हम लोग कन्वेंसिंग कर रहे हैं। पिछले 10-15 दिनों से आप लोग मेरी फेसबुक आईडी पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, और जो भी कर्ण सेना के प्लेटफॉर्म में सब पे देख रहे हैं। मेरे 4 मुद्दों में सबसे प्रथम जो मुद्दा है वो मैं चिल्ला के पहले भी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा हूं, सभी समाजों को सरकार ने कहीं ना कहीं उनकी ताकत को देखकर क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन के अलावा हर कल्याण बोर्ड का, हर समाज का कल्याण बोर्ड बनाया। केवल क्षत्रिय समाज का कल्याण बोर्ड नहीं बन पाया। हम लोग ताकत दिखाएंगे तो जाति की सरकार है, 3-4 महीने सरकार के बचे हैं, हर एक व्यक्ति ताकत दिखा रहा है। कोई बोल रहा है पॉलिटिकल से इंस्पायर है, तो मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर पॉलिटिकल लोगों को जब राजनीतिक ही समझ में आती है, तो जब इनकी वोट की चोट पड़ेगी तभी इनको समझ में आएगी भाई अभी आपकी और मेरी जरूरत है राजनीतिक पार्टियों। मैं कोई बीजेपी से नहीं हूं, मैं कोई कांग्रेस से नहीं हूं। आप सब लोग देख रहे हैं, पिछले 3 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव में अगर महिपाल सिंह मकराना ने कोई भी राजनीति करी है, तो आप मुझे आज फॉलो अनफॉलो कर सकते हैं। आप मेरा बहिष्कार तब कर सकते हैं जब आपको लगे कि महिपाल सिंह मकराना ने आज तक राजनीति करी। हमने आज तक कोई चुनाव नहीं लड़ा, 3 विधानसभा 3 लोकसभा देख चुके। कई सारे नए मेरे राजपूत युवा आते हैं, कहीं ना कहीं भ्रमित हैं, वो बोल रहे हैं कि चुनाव करना आएगा जख्म करे, तो चुनाव तो 3 बार पहले भी आ गए, लोकसभा के भी आए, विधानसभा के भी आए। हमने कौन से चुनाव लड़ लिए? किसी को बहकाने और भड़काने की जरूरत नहीं है। मैं आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, कोई भी समाज का युवा जो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो रहा है, आप कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने आज तक राजनीति नहीं की है, आज तक हम गैर राजनीतिक संस्था चलाते हैं। कालवी साहब का यही नारा था कि हम लोग बिना राजनीति के इस संस्था को समाज की सेवा में लगाएंगे, और हम लोगों ने दिन रात एक किया है। 17 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। कई सारे लोग बोल रहे हैं भगवा नाम क्यों रखा है, तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, भगवान श्री राम का वंशज हूं। अगर भगवान श्री राम के तन पे आपने किसी और रंग का अगर कपड़ा पहना है, तो मैं तो उस कपड़े के नाम पे, उस वस्त्र के रंग के नाम पे आपकी ये रैली खराब रख दूंगा। भगवान श्री राम के तन पे हमने हमेशा भगवा पहना है, भगवा देखा है। हमारे संतों का पहनावा भगवा है, हमारे सर पे है तो केसरिया है। हम लोग जब कभी भी शाखा में निकलते तो केसरिया पहन के निकलते। अभी शाखा करने का समय नहीं है मेरे भाइयों, अभी अपनी ताकत दिखाने का मामला है। पुरुषोत्तम श्री राम पुरुषोत्तम तब बने जब उन्होंने पुरुषों से उत्तम अपनी एक जो क्षत्रियत्व है उसको पूरे देश के सामने रखा कि क्षत्रिय क्या होता है। मैं आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, मेरा प्रथम जो हमारा पूरी टीम का, कर्ण सेना का और राजपूत समाज की युवाओं की जो पीड़ा है, वो क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन की जो पहली मांग है। दूसरी मांग है जो बहुत बड़ी मांग है, जो हम लोग करते आए हैं, 10% आरक्षण तो मिल गया, पर उसमें विसंगतियां इतनी है कि अपने राजपूत समाज के युवाओं को कोई भी उसका जो आनंद आना चाहिए, उसका जो मजा राजपूत समाज को मिलना चाहिए, जो फायदा मिलना चाहिए, वो फायदा नहीं मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 10 से 14% करी जाए। पहला 10 से 14% करा जाए। 10 से 14% करने के बाद नगर निकाय पंचायती राज में हमें 14% आरक्षण के हिसाब से बकायदा टिकटें मिले, हमें आरक्षित किया जाए। राजनीति में हमारे लोग वहां से टिकट ले सके और
चुनाव लड़ सके और इसी मुद्दे में तीसरा आयु सीमा में छूट मिले, जो हमारे जो भी लड़के, जो हमारे जो भी युवा कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको आने वाले दिनों में उनको चांसेज उनके बड़े 1 से 2 चांस हो, जिनकी आयु कम हो गई है, जिनकी ओवरेज हो गई है, तो मैं केवल आपको बोलना चाह रहा हूं, उनकी ओवरेज अगर आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी तो आप कहीं ना कहीं आपके चांसेस बढ़ेंगे सरकारी नौकरी लगने में। दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा, जब हर एक समाज का व्यक्ति अपने समाज के मुख्यमंत्री की चेहरे की मांग कर रहा है तो राजपूत समाज कमजोर नहीं है। हमने पहले भी भैरव सिंह जी शेखावत के तौर पर मुख्यमंत्री से राजस्थान को दिया है और सशक्त मुख्यमंत्री दिया है। भैरव सिंह जी जैसे बिरले ही व्यक्तित्व होते हैं जो इस धरती पे पैदा होते हैं। इस बीजेपी को खड़ा करने वाले भैरव सिंह जी है, इसे बीजेपी को पनपाने वाले भैरव सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो हमारा जो आने वाला चेहरा है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी भी दल का हो, वो चेहरा किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, पर वो क्षत्रिय समाज का होना चाहिए। चाहे कांग्रेस में कोई भी आगेवान जो चेहरा, चाहे प्रताप सिंह जी खाचरियावास हो, चाहे धर्मेंद्र सिंह राठौड़ हो, चाहे बीजेपी में राजेंद्र राठौड़ हो, चाहे बीजेपी में राजेंद्र सिंह जी राठौड़ हो, और चाहे गजूमना हो, हमारे समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री के चेहरे पे तौर पे दिखाई देना चाहिए। और चौथा मुद्दा जो पूरे राजस्थान का है, हमारे हर एक व्यक्ति की पीड़ा है, हमारे हर समाज के व्यक्ति की पीड़ा है, वह राजस्थानी भाषा को मान्यता, जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान का मामला है। आप पूरे देश में घूम रहे हो, आप गुजरात में जाते हो, महाराष्ट्र में जाते हो, आप तमिलनाडु में जाते हो, हर जगह अपने अपने राज्य की भाषा है। तो आपके राज्य की भाषा को मान्यता क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आपकी राजस्थानी को भी राज्य भाषा का दर्जा दिया जाए और बाकायदा सरकारी कामकाज में इसका उपयोग हो। ये मुखरता से ये हमारी 4 मुद्दे हैं, मैं आप समाज के सामने रखना चाह रहा हूं। कई सारे लोग विरोध में लिख रहे हैं क्योंकि वो हमारा विरोध, वो ये मेरा विरोध नहीं है, वो पर्टिकुलर मेरे पर्सनल विरोधी लोग हैं जो इस तरीके से विरोध की भाषा लिख रहे हैं कि महिपाल सिंह ये, महिपाल सिंह वो। आप महिपाल सिंह को मत देखिए, आप अपने समाज की उस पीड़ा को देखिए जो हम लोग इन 4 मुद्दों के पीछे से उठा रहे हैं। इन 4 मुद्दों को दिखा के उठा रहे हैं कि समाज की पीड़ा क्या है। श्री राजपूत कनिष्ठ केवल एक वाहक है, हम कोई ठेकेदारी करने नहीं आए समाज की। कोई कहता है ठेकेदार है, अरे 17 साल हो गए हमें तो सेवा समर्पण करते हुए, और कितने साल और आप हमारी परीक्षा लेते रहेंगे। मैं सब एक युवाओं से बोलना चाह रहा हूं, आप सब मेरे भाई हैं, पर जो हमारा विरोध कर रहे हैं उन सब से बोलना चाह रहा हूं, आप विरोध की राजनीति छोड़िए, एक दूसरे को पटकनी देने की राजनीति छोड़िए। जब हम हर एक संगठन के प्रोग्राम में जब करनी सेना कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है तो कोई भी संगठन हमारा विरोध करता है तो दुख होता है कि राजपूत समाज का संगठन जो हमारे युवाओं का संगठन है, हमने युवाओं को मंच दिया है, हमने युवाओं को बाकायदा आगे बढ़ने की क्षमता दी है, हमने लीडरशिप की क्षमता पैदा करी है। कोई कहता हम ये पैदा करते हैं, हम लोग ये सिखाते हैं, तो हम लोग लीडरशिप दिखाते हैं युवाओं को। कोई कह रहा समाज को खराब कर दिया, समाज को ये कर दिया, तो मैं आपके इस चैनल के लाइव के